हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक टुडे विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं स्क्वायर निकालने के। तो मैंने सोचा कि ठीक है, स्क्वायर निकालने का जो शॉर्टकट होता है उस पर एक वीडियो बनाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालने हैं तो शॉर्टकट आप सिर्फ 26 to 100 पे ही लगा सकते हो। 1 to 25 के स्क्वायर आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो बाकी 26 से 100 तक के स्क्वायर आप लेस देन 5 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको शॉकिंग लग रहा होगा लेकिन ये पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कम 5 से लेस देन 5 सेकेंड्स में हम कैसे स्क्वायर कैलकुलेट कर देते हैं। बिकॉज सोचिए, अगर आपको 78 का स्क्वायर कैलकुलेट करने को बोले तो आप 78 इंटू 78 मल्टीप्लाई करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। पर अगर वही टाइम बचा के आप 5 से कम सेकेंड में सॉल्व कर पाओ तो आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये जो 26 से 75 के नंबर है, 26 से 100 के नंबर है, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। ये जो दो पार्ट्स हैं इनके लिए हमें चाहिए होते हैं 2 बेस नंबर्स और इसके लिए हमें चाहिए होता है सिर्फ एक बेस नंबर। अब ये बेस नंबर क्या होता है? बेस नंबर वो नंबर है जिसको आप बेसिस मान के, जिसको आप आधार मान के सारे कैलकुलेशंस करते हो। तो 26 से 75 के लिए 2 बेस नंबर चाहिए होता है। अब अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट का ही होगा। ठीक है, सो ये 4 डिजिट में से लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, मान लीजिए आपको जो भी आपका स्क्वायर है उसके 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इसके लिए आपको बेस नंबर चाहिए 50 और जो पहले 2 नंबर्स हैं उसके लिए आपको बेस नंबर चाहिए 25। तो अब हम देखते हैं कि कैसे 26 से 50 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो कैसे उसका स्क्वायर निकालना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे 48 ले लिया। तो अब हमें लास्ट के 2 डिजिट्स के लिए, अब लास्ट के 2 डिजिट्स के लिए क्या था हमारा बेस नंबर 50। तो 50 में से हमें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वो हम माइनस करेंगे। तो हम करेंगे 50 माइनस 48 आता है 2। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए लास्ट 2 प्लेसेस, मतलब कि हमें चाहिए 2 डिजिट। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 के स्क्वायर को लिखेंगे एज अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको हम लिखेंगे 04। अब पहले दो नंबर के लिए बेस नंबर होता है 25। तो अब 25 में से हम 2 को माइनस करेंगे। अब ये 2 कहाँ से आया कि हम 2 क्यों माइनस करेंगे? 2 आया यही स्टेप नंबर 1 में से ही आपका 2 आया। तो हमको 48 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था। 50 में से हमने 2 माइनस 48 माइनस किया, हमें 2 मिला। उस 2 को हमने पहले स्टेप में स्क्वायर किया और दूसरे स्टेप में हमने उसको 25 से सब्सट्रैक्ट किया। 25 से सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 23। सो हमारा आंसर है 2304। इतना सिंपल है ये, क्योंकि समझाना है इसलिए आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको 5 सेकेंड से कम ही लगेगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर ये जो स्क्वायर हमें यहाँ मिला है वो अगर सिंगल डिजिट का ना हो, सिंगल डिजिट से ज़्यादा का हो, 2 डिजिट का हो, तो क्या किया जाए। अब हम 32 लेके देखते हैं। 32 में पहले की तरह हम पहले 50 में से 32 को माइनस करेंगे, हमें मिलता है 18। 18 का स्क्वायर होता है 324। अब देखिए, इस वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बोला था कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो अगर आपको 18 का स्क्वायर याद है तो आपको ये कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। आप तुरंत 324 आप बता पाओगे कि 18 का स्क्वायर 324 है। पर हमें चाहिए तो 2 डिजिट, क्योंकि ये क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स के लिए रूल है। तो 2 डिजिट के 24 तो हमने ले लिए, जो बाकी ये 3 बचा उसको हमने अभी साइड में रखा। ये 24 हमने एज इट इज लास्ट के 2 डिजिट में लिख दिया और 3 को भी हमने साइड में हाथ में रखा हुआ है। सेकेंड स्टेप के लिए फिर से वापस हम 25 में से 25 में से हम 18 माइनस करेंगे। 18 कहाँ से है? वही पहले स्टेप में से जो
18 आया था, वो हमने इधर भी यूज किया। 25 में से हमने 18 को माइनस किया तो हमें मिलता है 7। अब ये जो 3 बचे थे, ये 3 को हम साथ में ऐड करते हैं, तो 7 + 3 कितना हो जाता है 10। सो 1024 हमारा आंसर है। ये था 26 से लेके 50 तक के नंबर। अगर 26 से लेके 50 के बीच में अगर नंबर आता है तो आप ये मेथड यूज करते हो, क्योंकि सारे नंबर 50 से कम होते हैं तो यहाँ हम माइनस करते हैं, और यहाँ पे 50 से ज्यादा होते हैं। बेस नंबर हमारा 50 है, तो क्योंकि यहाँ 50 से ज्यादा होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं। बस यही डिफरेंस है कि ये जो सब्ट्रैक्ट हम सेकेंड स्टेप में करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट 51 से 75 के बीच के नंबरों के लिए ऐड बन जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमने यहाँ 55 नंबर लिया। अब 55 को हम 50 से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो लास्ट के 2 डिजिट हमें मिल गए 25। अब पहले 2 डिजिट के लिए हम 25 में से 5 को ऐड करेंगे। अब देखिए जो डिफरेंस था, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये जो हमें यहाँ स्क्वायर जिस नंबर का निकालना होता था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यहाँ जो हमें डिफरेंस मिला है 5, वो हम 25 में ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 30। हमारा आंसर बन जाता है 3025। ये है आपका 55 का स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 69। 69 को 69 में से अगर हम 50 माइनस करें तो हमें मिलता है 19, और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो पहले की तरह हम सिर्फ 61 लिखेंगे और 3 हम अपने पास अलग से रख लेंगे। अब 25 में से हमें ये 19 को ऐड करना है। यहाँ हम माइनस करते थे, यहाँ ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। 25 में अगर हम 19 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 44, और ये 44 में हम 3 को ऐड कर देंगे, हमें मिलता है 47। तो हमारा आंसर है 4761। ये था 26 से लेके 75 तक के नंबर का रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं 76 से 100 के लिए। 76 से 100 के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ एक ही बेस नंबर होता है, वो बेस नंबर है खुद 100। अब एग्जांपल ले लेते हैं 97। प्रोसेस वही है कि हमें जो जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उस नंबर को हम बेस नंबर से माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, जिसको हम 2 डिजिट बनाने के लिए 09 की तरह लिखेंगे। और फिर 100 में से 97 कितना कम था, 3 कम था, तो इसीलिए 97 में से हम 3 माइनस करेंगे जो होता है 94। तो हमारा आंसर है 9409। वहां पे हम डिफरेंस को, जो हमें पहले स्टेप से डिफरेंस मिल रहा था, वो हम माइनस कर रहे थे दूसरे बेस नंबर से। लेकिन क्योंकि यहाँ दूसरा बेस नंबर नहीं है तो यहाँ हम पहले बेस नंबर में से ही जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है वो नंबर माइनस कर देते हैं, और वो 3 को हम उस नंबर से भी माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलता है 94। एक और एग्जांपल समझ के देखते हैं। 81। 81 को अगर हम 100 से माइनस करें तो हमें मिलता है 19। 19 का स्क्वायर होता है 361, जहां 61 हमने 2 डिजिट्स की जगह पे लिख दिया और 3 हमने बैलेंस ले लिया। अब ये 19 को हम 81 जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उससे भी हम 19 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 62। 62 में हम ये वाला 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है 65। 6561 हमारे 81 का स्क्वायर है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाती हूँ स्क्रीन पे। आप खुद ये मेथड यूज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा 3 ग्रुप्स हैं, 26 to 50, 51 to 75 और 76 to 100। कौन से ग्रुप में कौन सा रूल लगता है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या इन नंबर्स का स्क्वायर रूट कितनी देर में निकाल पाए, इंडिविजुअली आपको कितना टाइम लगे, और सारे का स्क्वायर निकालने में आपको कितना टाइम लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस क्वेरी पे नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगी।
थैंक यू।